बातों में मेरा दिल बस यही कहता है अरमान, तुम हो तो जिंदगी मेहरबान है, तुम साथ हो तो जिंदगी। कातिया, इधर आओ लड़की, कातिया, आओ आओ आओ। मेरे हो तुम। ओए, देखो फिर शुरू हो गए कम वक्त। देखो फिर बाजा बज गया। चलो अब किसको यहाँ से? मैं अपनी महबूब से नहीं मिल सकती हूँ तो क्या तुम्हारा बेसुरा बाजा सुनूं क्या? ओ, ओ। हाँ, यकीनन आज लोगों की शिकायत मुझे थाने पहुंचा देगी। रुको, कोई मरेगा। हाँ, कौन है भाई? मुच्छड़ तुम? अस्सलाम वालेकुम सेवदा। वालेकुम अस्सलाम हलुक। अंदर नहीं बुलाओगी? आ जाओ। खुश आमदीद। क्या बात है? वो दरअसल सेवदा, मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। तो फिर मुझे मत छोड़ो। अरे ये क्या कर रहे हो? मेरी जान, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? लेकिन तुम तो मुझे यूं अचानक मुश्किल में डाल रहे हो। यानी अब इस बात को कोई कैसे इनकार करे? अम्मी का मामला मैं संभाल लूंगा, तुम परेशान मत हो। सच कह रहे हो? हाँ सच कह रहा हूँ। लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। तुम आकर बकायदा मेरा रिश्ता मांगोगी, यूं सादा से नहीं होगा। मैं बरसों से चाहती हूँ तुम्हें। ठीक है मेरी जान, मगर रिश्ता किससे मांगूं? अरे अब्दुल्ला साहब से, खानदान के बड़े हैं वो। चलो ठीक है मेरी जान, जैसा तुम कहो। तो फिर पहना दो। अंगूठी छोटी लग रही है मुझे। फिर बाद में बड़ी हो जाएगी। अरे आओ गले लगो मुच्छड़। ज़ैनब साहिबा, वाकई बहुत मजे का खाना है। अज़ान ने बिल्कुल ठीक कहा। मजे से खाएं, लेकिन ज्यादातर खाने मम्मी ने बनाए हैं। कोई तकल्लुफ नहीं करना। शुक्रिया आपका। अल्लाह आपको सलामत रखे। शुक्रिया बेटी। इस वक्त कौन होगा? जान सुई पर आया होगा, सवेरा देख रही है। सबको शाम बखैर। माफ कीजिएगा, मुझे देर हो गई। खुश आमदीद फराज। वैसे मुबारक हो। तुम्हें भी। शुक्रिया। जीते रहो। बहुत शुक्रिया। वेलकम भाई। बड़ी मेहरबानी। आ जाओ इधर आ जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोने पे जगह खाली है। बहुत शुक्रिया भाई। इस जिंदगी में हर शख्स का अपना एक इम्तिहान होता है, लेकिन चाहे कुछ भी हो, हम किसी ना किसी तरह जिंदगी से जुड़े रहते हैं। कभी किसी मुस्कुराहट में और कभी किसी कंधे पर हमें अपनी ताकत मिलती है। मोहब्बत भी कुछ ऐसी ही होती है, सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं बल्कि मुश्किल तरीन लम्हों में भी एक दूसरे का हाथ थामे रखने में इसका राज छुपा होता है। खामोश रहकर भी एक दूसरे को समझ लेने में और कभी हिम्मत न हारने में। और खानदान, असल रिश्ता खून का नहीं बल्कि दिल का होता है। हमें साथ खड़े रहना
और एक दूसरे की कदर करना कभी भी नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार हमें ये याद नहीं रहेगा कि हमने क्या कामयाबियां हासिल की, बल्कि ये याद रहेगा कि हमने ये सफर किन लोगों के साथ तय किया। मेरी जान, जानते हैं मैं इस वक्त क्या सोच रही कहो हूँ? मेरी जान। क्यों ना हम गर्मियों के आगाज पर एक दावत रखें? मैं समझा नहीं, इसकी कोई खास वजह? मेरी जान, क्या दावत करने के लिए भी किसी वजह की जरूरत होती है? नहीं, मेरा मतलब है कि हम ज्यादा दावतें देने वाले लोग नहीं हैं यार। मुझे भी ये सब चीजें पसंद नहीं, लेकिन न जाने क्यों मेरा दिल चाहा। हमने शादी का इवेंट भी नहीं किया, दुनिया भर की परेशानियों में उलझे रहे। देखिए, अब बच्चे भी खुश हो गए हैं, हमें भी होना चाहिए, इसीलिए दावत का सोचा। तुमने बिल्कुल सही कहा। एक तो मैंने तुम्हें इन हंगामों के बीच ला खड़ा किया, ऊपर से खुद परेशानियों में उलझ गया। जिससे आप अपनी परेशानियां कहते हैं वही तो मेरी जिंदगी बन गई है। चलें, अब खुद को ज्यादा इल्जाम मत दें, और खास तौर पर तब जब हम एक साथ हों। ठीक है जान, जैसा तुम चाहोगी वैसा ही होगा। तो फिर कल के लिए इंतजाम कर लेते हैं। वैसे भी घर वाले ही होंगे और चंद करीबी दोस्त आ जाएंगे। लोग कंग्रेचुलेट करना चाहते हैं। ओके। मैंने ऐसा क्या किया जो आप मुझे मिले? क्या मैं इस दुनिया की सबसे खुशनसीब औरत हूँ?